वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके क्लास 4th ईवीएस का जो बिहार का एससीईआरटी है वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा ही नोट्स है और इसी को पूरा आज कंप्लीट करवाऊंगी। क्लास 4th का बिहार का एससीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में पहला चैप्टर देखिए, इसमें चैप्टर वाइज मैंने पूरा ही कंप्लीट कराया है। तो चैप्टर वाइज है, पहला चैप्टर है, इसका पहला अध्याय है कि रंग बिरंगे खिलते फूल। रंग बिरंगे खिलते फूल पहला चैप्टर का नाम है। तो इसमें कुछ बातें कही गई जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पानी में खिलने वाले फूल कौन से होते हैं? कमल होते हैं, जल तरंग होता है। देखिए इसमें मैंने वही लिखा है जिसमें जल से लेकर के नहीं शब्द है। तो क्योंकि देखिए नलिनी आप नहीं पहचान पाओगे, तो नलिनी है, सागरमाला है, तो कुंद है, लाल है। ठीक है, कुंद, लाल, ये सब क्या होते हैं? जल में फूल खिलते हैं। ठीक है, और दिन में खिलने वाले फूल, दिन में खिलने वाले फूल जैसे गेंदे का फूल दिन में खिलता है, डहलिया का फूल दिन में खिलता है। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है डेजी का फूल दिन में खिलता है, ये डेजी का फूल है। सूरजमुखी का फूल दिन में खिलता है, कमल का फूल दिन में खिलता है। और रात में खिलने वाले फूल, रात में खिलने वाले फूल हैं, चंपा का फूल रात में खिलता है, रजनीगंधा का फूल रात में खिलता है। ठीक है, हर सिंगार का फूल रात में खिलता है, जूही का फूल। ठीक, अब ये देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, इसी को आप देख लीजिए। इसी वजह से मैंने इसको करवाया है कि कहीं आपको ऑप्शन में ना पूछ ले। अगर ऑप्शन में पूछ लेगा तो आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक, साल भर खिलने वाले फूल, साल भर खिलने वाला कौन सा फूल होता है? जिस गुलाब का फूल हमेशा साल भर खिलता है, गुड़हल का फूल साल भर खिलता है। ठीक, लेकिन साल भर में एक बार खिलने वाला फूल कौन सा होता है? तो जो ब्रह्म कमल फूल होता है ना, वो जो है साल भर में एक बार खिलता है सिर्फ। अब नेक्स्ट अध्याय आ जाता है, कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। तो कौन बच्चे देता है, कौन अंडे देता है? ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं और बाहर की तरफ कान दिखाई देते हैं। ठीक है, शरीर पर बाल होते हैं और बाहर की तरफ कान दिखाई देते हैं, तो ये क्या करते हैं? शिशुओं को जन्म देते हैं। जैसे चमगादड़, चमगादड़ के बच्चों को जन्म देते हैं। डॉल्फिन क्या है? मैमल है, मतलब स्तनधारी है, मछली नहीं है, ये भी बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, और वेल क्या है? वेल एक मछली नहीं है, लोग ऐसे मछली बोलते हैं पर मछली नहीं है। वेल क्या है? मैमल है, यह बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, तो कौन कौन सी? वेल हो गई और डॉल्फिन हो गई। ठीक, अब अंडे देने वाले जीव जंतु कौन से होते हैं? तो मुर्गी, शुतुरमुर्ग, मछली, सांप, मगरमच्छ, कबूतर, बुलबुल, कौवा, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे घड़ियाल क्या करता है ना कि अपने अंडों को गड्ढे में खोद कर छिपाता है। जो घड़ियाल है, घड़ियाल क्या करता है? अपने अंडों को गड्ढे में खोद कर छिपाता है। कछुए क्या करते हैं? कछुए जब अंडे देते हैं ना तो बालों का घर बनाते हैं। देखिए कछुआ जब अंडे देता है तो बालों का घर बनाता है, उसको बालों का घर बनाता है। और नीली व्हेल क्या करती है? दुनिया की सबसे बड़ी जीव है मगर इसके दांत नहीं होते। किसके दांत नहीं होते? ब्लू व्हेल के दांत नहीं होते। ठीक है, तो ब्लू व्हेल के दांत नहीं होते। और नेक्स्ट इसमें है, ये सारी चीज़ें आपके एससीईआरटी, बिहार के एससीईआरटी में मिल जाएगा। और अगर आपके ईवीएस में पूछा जाएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन ऑप्शंस में पूछे जाएंगे। ठीक, केकड़ा क्या है? केकड़ा एक ऐसा जीव है जिसके दांत उसके पेट में होते हैं। केकड़ा के दांत क्या होते हैं? उसके पेट में होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट इसमें अध्याय आ जाता है हड़बड़ में गड़बड़। हड़बड़ में गड़बड़ अध्याय आ जाता है, और इसमें ये देखिए जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल होती है, कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, खाल पर पंख है। ठीक है, तो खाल पर पंख मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, कबूतर, बत्तख। ठीक है, और खाल पर बाल किसके होते हैं? लोमड़ी, हाथी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊंट, गाय। ठीक है, तो कान दिखाई देते हैं इन सब के। और कान जिसके नहीं दिखाई देते हैं, मुर्गी के नहीं, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, छिपकली के कहाँ कान दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। बत्तख, मेढक, इन सब के क्या होते हैं? कान दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट आप जान लीजिए, जैसे जानवरों के शरीर पर जो डिज़ाइन होते हैं ना उनके बाल के कारण होते हैं। अब हाथी के जो कान होते हैं ना वो पंखे जैसे होते हैं। ठीक है, और गाय, हिरन, बकरी, इन सब के कान पत्ते जैसे होते हैं। तो उसमें आप जब एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे उसमें ऐसा दिया गया, पूछा गया, पर ये नहीं दिया गया है, ये आंसर नहीं दिया गया। ठीक है, तो पत्ते की तरह का मतलब कान किसके होते हैं? पत्ते की तरह गाय के होते हैं, हिरन के होते हैं, बकरी के होते हैं। सिर के ऊपर कान किसके होते हैं? खरगोश, घोड़ा, गधा और जिराफ के सिर के ऊपर कान होते हैं। और सिर के दोनों तरफ कान किसके होते हैं? गाय, हिरन, बकरी, मुर्गी, कौवा, तोता, इन सब के क्या होते हैं? सिर के दोनों तरफ कान होते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, इसकी बात मैंने बता चुका है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसमें है अध्याय है 4। अध्याय 4 का नाम देखिए, यहाँ पे अध्याय भी याद करके रखिएगा, क्योंकि जब एक बार केवीएस का पेपर हुआ था तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा था, चैप्टर का नाम भी, इस वजह से मैंने चैप्टर का नाम भी इंक्लूड किया है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो इसको आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपका एग्जाम, अब तो एडमिट कार्ड भी हो निकल गया है, आप इसको 1-2 बार तो रिवाइज करके ही जाएगा। मैंने ईवीएस क्लास 5 का भी अपलोड कर दिया है, उसको भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, पटना साहिब मंदिर कहाँ है? तो पटना साहिब मंदिर आपका पटना में ही है। और ये क्या है? ये है सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, ये तो पता ही है। और पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और पटना साहिब को तख्त मंदिर, तख्त हर मंदिर भी कहते हैं। मतलब इसको, इस मंदिर को क्या नाम है? इस मंदिर का नाम तख्त हर मंदिर साहिब भी है। ठीक है, और यहाँ पे लंगर होता है, मतलब भोजन खिलाया जाता है। और कुछ बातें देख लेते हैं। कुछ जानवर अपना भोजन, यहाँ पे भोजन होता है, कुछ जानवर अपना भोजन निगल कर खाते हैं। तो निगल कर कौन जानवर खाते हैं? सांप, छिपकली, ये सब क्या करते हैं? अपने भोजन को निगल कर खाते हैं। ठीक है, चबा के नहीं खाते, निगल कर खाते हैं, मीठा के सब निगल कर खाते हैं। कुछ जानवर अपना भोजन चूस कर खाते हैं। ठीक है, तो चूस कर कौन खाता है? हमिंग बर्ड हो गई, ठीक है, तितलियां हो गई, ये सब भोजन क्या करती हैं? अपना चूस कर खाती है। ठीक, छठ पूजा बिहार का बहुत प्रसिद्ध पर्व है, और ये छठ पूजा है। और बिहार में, इसमें बिहार का जो भोजन होता है वो लिट्टी चोखा होता है, इसको वैश्विक पहचान मिली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है अध्याय 5, स्वाद अलग अलग। इस अध्याय का नाम है स्वाद अलग अलग। तो इसमें एक क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था कि सर, मतलब कि जीभ के कौन से भाग से कड़वापन आता है, कड़वा स्वाद मिलता है? तो कड़वा स्वाद का पीछे से मिलता है। तो ये आपका है, इस फोटो को अच्छे से देख लीजिएगा। कड़वा पीछे से, फिर इधर किनारे खट्टा नमकीन, फिर मीठा, मीठा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी है। ठीक, अब नेक्स्ट इसका है कि दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार ये देख लीजिए, कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्र चवर्णक दांत और चवर्णक दांत। ठीक, और इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, और जो कृंतक दांत होते हैं, इन कृंतक दांत जो होते हैं वो 8 होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। देखिए, ये कृंतक दांत है ना, तो इनकी इंसिजर दांत है, तो इनकी संख्या 8 होगी, मतलब 2 इधर 2 इधर 4, और 4 ऊपर 8 हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से रत्नक दांत जो होते हैं वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं, और कृंतक क्या करते हैं? कुतरने और काटने के काम आते हैं। जो ये जो कैनाइन वाले होते हैं ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं, और जो इंसिजर वाले होते हैं, मतलब कि कृंतक दांत होते हैं, वो कुतरने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, और अग्र चवर्णक दांत कौन से होते हैं? जो 8 होते हैं चबाने वाले, और चवर्णक क्या होते हैं? 12 होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें नोट है कि घोड़ा तथा शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार में गिरते हैं और उनकी जगह फिर से नए दांत आ जाते हैं। तो कौन से, अगर पूछा जाएगा कौन से किसके दांत मनुष्यों की तरह होते हैं जो एक बार गिर जाते हैं फिर से आ जाते हैं, तो घोड़ा और शेर। ठीक है, सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे है, सांप और मगरमच्छ के दांत बदलते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें अध्याय 6। तो हरियाली और हम। हरियाली और हम में क्या है कि औषधि में काम आने वाली लकड़ियाँ। तो औषधि में कौन कौन सी लकड़ियाँ काम आती हैं? बीजा की लकड़ियाँ, नीम की लकड़ियाँ औषधि में काम आती हैं। अब इस चलिए इमारती लकड़ियाँ देख लेते हैं। तो इमारती लकड़ियाँ कौन सी होती हैं? शीशम इमारती लकड़ियाँ हैं, ये शीशम का पेड़ है। और इसमें देवदार, ये देवदार का पेड़ है। और ये सागौन का पेड़ है। सागौन की लकड़ियाँ कितनी अच्छी मजबूत होती है, इससे तख्त वगैरह बनते हैं, मतलब बेड वगैरह बनते हैं, सोफा ये सब बनते हैं। चीड़, ये चीड़ है। और नेक्स्ट इसमें पेड़ों से दोस्ती। एक कहानी है, अमृता की कहानी, जिसको सभी लोगों ने देखी होगी, कि अमृता छोटी सी लड़की थी, बचाने के लिए उसके पैर तक कट गए थे। राजा ने जब आदेश दिया था कि जाओ लकड़ी लेके अपने सैनिकों को, तो ये खेजड़ी पेड़ था। उस खेजड़ी पेड़, मतलब खेजड़ी की कहानी है ये। तो कौन सा पेड़ था? ये ऑस्ट्रेलियाई ओक था, ऑस्ट्रेलियाई ओक था। तो जो ये आपका राजस्थानी ओक होता है ना, ये राजस्थानी ओक है। तो इसके बारे में कुछ गुण है, इसके बारे में जान लीजिए। इसकी लकड़ियों में क्या होता है ना कि कीड़े नहीं लगते। ठीक है, कम पानी की आवश्यकता होती है, और फलियों से सब्जियां बनती हैं। इसकी छाल से क्या होता है? दवा के काम आती है। ठीक है, और जो मिट्टी है ना, मिट्टी के पोषक तत्व बनाने में ये सहायक होता है। ठीक, इतना तो इसके काम है। पार्ट 7 पे पहुंचते हैं, जड़ों की पकड़। ठीक है, तो जड़ों का कार्य देख लीजिए, खनिज पदार्थों और पानी का अवशोषण करता है, पेड़ों को आधार प्रदान करता है, जड़ भोजन का भंडार होता है, और पेड़ों को मिट्टी में जकड़े रखता है। ठीक है, पेड़ों को मजबूती प्रदान करता है।
तो वही रेगिस्तानी ओक की बात हम कर रहे थे। तो रेगिस्तानी ओक का पेड़, ओक नाम का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जो ऊंचाई है ये कमरे की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां इसमें बहुत कम होती है, ठीक, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है तो ट्रांसपिरेशन की दिक्कत होती है, ठीक है, मतलब वो उसका वाष्पीकरण हो जल्दी हो जाए ना हो, इस वजह से, ठीक है। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है 30 गुना उसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे होती हैं, गहराई तक होती हैं, और उसकी जड़ें तब तक मतलब नीचे रहती हैं, नीचे जाती है जब तक इसे पानी न पहुंच जाए, ठीक है। और पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है, और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। वाह भाई, ये तो हैंडपम्प का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, ये रेगिस्तानी ओक है, और इसके बारे में अभी मैंने इसके पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। पार्ट 6 है, अरे पार्ट 8 है, देख तमाशा। फ्रेंड्स क्या है ना कि बोलते बोलते कभी कभी ऐसे ज़ुबान फिसल जाती है, तो थोड़ा उस पर माइंड मत करेगा, ठीक है। पार्ट 8 है, इसमें देख तमाशा। तो देख तमाशा में क्या है कि मकर संक्रांति वगैरह है, तो मकर संक्रांति जो पर्व है इसके कई नाम बताए गए हैं, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में इसको बोलते हैं मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, राजस्थान में बोलते और गुजरात में बोला जाता है उत्तरायण, बिहार में खिचड़ी बोलते हैं, और तमिलनाडु में पोंगल, ठीक। और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कर्नाटक में बोलते हैं एलू विरोधू, ठीक है, और असम में भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू, बिहार के कुछ जिलों में तिला संक्रांति भी बोली जाती है, ठीक है। तो इसका ये चित्र है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आपको और भी जगहों का याद हो जाए। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए। वैसे तो कम टाइम है, इस वजह से आप इसको 2-3 बार देख के रिवाइज कर लेंगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा। पाठ 9 है, जब मामा जी घर आए थे। जब मामा जी घर आए, तो इसमें रक्षाबंधन का था त्यौहार। तो ये क्या है, रक्षाबंधन हिंदुओं का और जैन धर्म का त्यौहार है, जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी और सलूनो भी कहते हैं, ठीक है, सावनी, ठीक है, सावनी और सलूनो भी कहा जाता है। अब बनारस क्या है, बनारस के बारे में बोला गया तो बनारस प्राचीनतम बसा शहर है, और जैसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, ये कितना प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा भी है, और जिसको घूमने जाना होगा, मतलब दर्शन करने जाना होगा, जाइएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो भगवान शिव को समर्पित है, और इसको बोल स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इसकी जो चादर है ना, ये एकदम सोने की, ठीक, और ये वाराणसी है। और ये जितना भी पढ़ा रही हो ना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। और चलिए ठीक है, पार्ट 10 आ जाता है, छठ पर्व, छठ पर्व और बच्चे। तो छठ पर्व क्या है, छठ पर्व जो है बिहार का पर्व है, षष्ठी पूजा भी करते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, हिंदू पर्व है, और इसमें क्या होता है कि सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ठेकुआ मिठाई बनती है और बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। खजुरिया, टिकारी, ठोकनी भी कहा जाता है, इस मिठाई को खजुरिया, टिकारी और ठोकनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका किससे बनता है, ये गेहूं के आटे से बनता है, घी गुड़ से बनता है, तो उसको ऐसे गूंथ के अच्छे से बनता है। ये देखिए, ये ठेकुआ मिठाई है, बहुत टेस्टी होती है, ठीक है। इलायची वगैरह भी पड़ते हैं, मतलब जितना ही अच्छा डालो उतना ही टेस्टी बनता है। तो पाठ 11 आ जाता है कि आओ नक्शा बनाए। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें दिशा के बारे में ज्ञान दिया गया है कि उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ होती है, दक्षिण की दिशा नीचे की तरफ होती है, ठीक है, पूरब ये है, इधर पश्चिम है, ठीक। नेक्स्ट है इधर पाठ 12। पाठ 12 का नाम है अपना प्यारा घर। तो अपना प्यारा घर, तो ये आपने आपकी ईवीएस में भी पढ़ा होगा, आप उस एनसीईआरटी के ईवीएस में पढ़ा होगा, और यहाँ पे भी मैं अगेन आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो गौरैया और कबूतर क्या करती है, अलमारी के ऊपर शीशे के पीछे, घर की दीवारें या पुराने मकान, खंडहर, किनारों पर कहीं पे भी अपना जगह बनाते हैं। कौन, गौरैया और कबूतर, ठीक, गौरैया और कबूतर, ये गौरैया है
और कबूतर है। और गौरैया तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी। बारबेट, बारबेट पक्षी क्या है? बारबेट पक्षी एक पेड़ के तने में एक छेद पे अपना घोंसला बनाती है। ये बारबेट पक्षी है। और क्या करती है? पेड़ के तने में, देखिए यहाँ पे मैंने जो चित्र है इसको इंक्लूड कर दिया है। आपकी किताब में चित्र इंक्लूड नहीं है, मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैंने किया है ताकि आपको ईजी हो जाए रिवाइज करने में, ठीक है। दर्जन चिड़िया करती है, दर्जन चिड़िया झाड़ियों पर दो पत्तियों को सिलाई करके बनाती है। दर्जन मतलब टेलर चिड़िया। तो ये देखिए, ये दर्जन चिड़िया है। सूर्य पक्षी का एक मतलब सूर्य पक्षी एक घोंसला बनाते हैं जो छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता रहता है, ठीक है। ये सूर्य पक्षी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है शकरखोरा। शकरखोरा छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला किससे बनाता है? बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के छितड़े तक, यहाँ तक कि मकड़ी के जाल तक। सो कि यहाँ पे मकड़ी के जाल, कपड़ों के चिथड़े ना, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रुई तो कि कौन बनाते हैं? शकरखोरा। ये देखिए यहाँ पे शकरखोरा है, ठीक है, ये बनाता है। लटकती हुई इसकी क्या है? लटकती हुई इसकी घर है, ठीक है, इसका घोंसला है। वीवर पक्षी, वीवर पक्षी में क्या है कि नर वीवर ही घर बनाता है और मादा क्या करती है? उन सभी घरों को देखती है और जो सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडा देती है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ऑप्शन इसको मिल जाता है घर चूज करने का। नेक्स्ट है इसमें, ये देखिए नर वीवर बना रहा है बेचारा। कौवा, कौवा क्या करता है? कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे लोहे के तार से बनाता है। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोहे का तार, लोहे का तार कौन यूज़ करता है? कौवा यूज़ करता है। और कौवा क्या करता है? अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे की भी देखभाल करता है, ठीक। कलचिड़ी चिड़िया जो इंडियन रॉबिन होता है, जो सड़क के किनारे जो पत्थर के बीच में नाजुक टहनी, जो मतलब बाल, इन सब से क्या बनाता है? रुई, इन सब से क्या बनाता है? इन सब से अपना घोंसला बनाता है। कलचिड़ी चिड़िया, इंडियन रॉबिन जिसको कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर? सड़क के किनारे कहीं पत्थरों उत्थरों के बीच में बनाता है, ठीक है। कटफोड़वा, ये इंडियन रॉबिन है। और कटफोड़वा, कटफोड़वा ये है। कटफोड़वा क्या करता है कि छालों में छेद करके अपना घर बनाता है। नेक्स्ट है तोता। तोता अपना घर कहाँ बनाता है? तोता पेड़ों की खोखले तनी में बनाता है। खोखले तनी होती है तो उसी में वो अपना रहने लगता है, ठीक। ये देखिए तोता, ठीक है, तो ये तोता है। और उल्लू, उल्लू अपना घर नहीं बनाता। उल्लू क्या करता है? अपना घोंसला नहीं बनाते, ठीक है। नीलकंठ, उल्लू जब अपना घोंसला नहीं बनाता तो रहता कहाँ है? तो पेड़ की जो खोखली जगह रहती है वहीं पे रहता है, इस तरह से। और नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी जो है घोंसला बनाने के लिए पेड़ की इमारत, मतलब पेड़ पे इमारत की जो खाली जगह होती है ना, इमारत ऊंची ऊंची इमारतें जो पुरानी होती है, तो या फिर कठफोड़वा के पुराने घोंसले होते हैं उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। खुद घोंसला नहीं बनाता, ठीक। नेक्स्ट है इसमें कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। देखिए कितने आलसी पक्षी हैं, घोंसला नहीं बनाते, अपना घर नहीं बनाते। नेक्स्ट इसमें है पाठ 13। पाठ 13 में क्या है? खेत से घर तक। खेत से घर तक क्या है, किसके बारे में कहा गया? जैसे फसल बोने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? जुताई की जाती है, फिर बुआई की जाती है, फिर निराई गुड़ाई, फिर समय समय पर पानी देते रहना चाहिए, ठीक है। खेतों का फसल इसी तरह से बोया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें क्या रहा है कि जैसे धान हुआ, प्याज हुआ, मिर्चा है, इसका पहले बिचड़ा तैयार किया जाए। पहले क्या करते हैं ना कि एक छोटी सी जगह पे मतलब कि बीज डालते हैं, फिर वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ तैयार हो जाते हैं नन्हे नन्हे से, तो उसको निकाल के मेन खेत में जाके लगा देते हैं। तो जो छोटे छोटे से होते हैं ना बहुत जगह, तो उसे ही बोलते हैं बिचड़ा, ठीक है। बाद में इन्हें उखाड़ कर बराबर दूरी पर रोपते हैं, ठीक है। ये देखिए बराबर दूरी पर रोपते हैं, बल्कि गेहूँ, मक्का, सरसों, इन सबको सीधा खेत में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फ्रेंड्स, ये इस वीडियो को जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने में बहुत ही कम टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करे, ठीक है। पार्ट इसमें 14 आ जाता है बाल मेला और खेल, ठीक है। बाल मेला और खेल में मुझे ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो पूछा जाता है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में, बेसबॉल में, पोलो में, कबड्डी में, खो खो में, ठीक है, बैडमिंटन में। तो खो खो में 9 होता है, कबड्डी में 7, पोलो में 4, बेसबॉल 9, बास्केटबॉल 5, हॉकी 11, फुटबॉल 11, क्रिकेट 11। तो इतने खिलाड़ी होते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चैप्टर आ जाता है पार्ट 15। तो इसमें बोला जाता है कि आसपास की सफाई। तो आसपास की सफाई कैसे करना चाहिए, कैसे हमें कुछ कूड़े कचरे का नियंत्रण करना चाहिए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये मतलब कॉमन सी बात है। तो
अब नेक्स्ट है इसमें पार्ट 16। पार्ट 16 में बताया गया मीठा मीठा शहद। मीठा मीठा शहद मतलब मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है। तो मधुमक्खियों से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है। 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी को क्या कहते हैं? रानी मक्खी, जो कि अंडे देती है। मध्यम आकार की होती है नर मधुमक्खी, और छोटे आकार की क्या होती हैं? मादा श्रमिक मक्खी। ठीक है, ये मतलब मजदूर होती हैं, जो फूलों से रस चूस कर शहद बनाती हैं, और इनके पेट से ही क्या निकलता है? मोम निकलता है। ठीक, और इसमें नेक्स्ट है बात कि फूलों के रस का पता चल जाता है जब इन मादा श्रमिक मक्खियों को, तो ये एक अलग तरह का डांस करती हैं और दूसरी श्रमिक मक्खियों को बुलाती हैं कि बताती हैं भाई यहाँ पे है फूल का रस है, फूल है, यहाँ से ले लो। ठीक है, रानी मधुमक्खी क्या करती है? रानी मक्खी करती है श्रमिक मक्खी और नर मक्खी को जन्म। कौन देता है? रानी मक्खी ही जन्म देती है। और श्रमिक मक्खी क्या करती है? छत्तों का निर्माण करती है। भाई श्रमिक है, मजदूर है, तो निर्माण करती है। और रानी मक्खी की सेवा करती है, मतलब देखभाल करती है। बच्चों की भी सेवा यही करती है श्रमिक मक्खी ही बच्चों की देखभाल करती है जो छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतनी लिखी थी, पर मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक, नर मधुमक्खी क्या है? नर मधुमक्खी संतान में सहयोग देते हैं। ठीक है, संतान पैदा करने में सहयोग देते हैं। और देखिए मधुमक्खियों का जीवन चक्र है। ये जीवन चक्र क्या होता है? अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से मधुमक्खी। ठीक है, अब मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? देखिए एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं आपका, बस अगर आपने रिवाइज कर लिया ना, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, आपका कहीं भी नहीं गया है ईवीएस। ठीक है, यहीं से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का प्रबंधन और अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर करते हैं। देखिए मधुमक्खी को पालने के लिए जैसे लीची के फूल बहुत ही वो अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि लीची के फूल जो लुभाते हैं मधुमक्खियों को। ठीक, अक्टूबर से जो दिसंबर का समय होता है, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि बिहार के लोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, तो लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में लीची के फूल खिलते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। और इसमें बिहार के लोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत सारा पाए जाते हैं। ठीक, पार्ट 17 आ जाता है। इसमें तरह तरह के पक्षी हैं। पक्षियों की चोंच है, तो चोंच को बिल भी कहा है इंग्लिश में। और पक्षियों की चोंच एक शारीरिक अंग है। रक्षा, आक्रमण या वस्तुओं का पकड़ना, इधर उधर करना, स्वयं को स्वच्छ रखने के लिए, शिशुओं को खाना देने के लिए, चीज़ों को टटोलने के लिए, और श्वसन के लिए ना, सांस लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पक्षियों की चोंच का प्रयोग होता है। मतलब पक्षियाँ अपनी चोंच का प्रयोग इसीलिए करती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बातें हैं कि चोंच की बनावट खान पान के अनुसार होती है। जैसे जो पक्षी शाकाहारी होते हैं तो मतलब फलों, सब्जियों नोचने के लिए, कुतरने के लिए बनती हैं, उसी हिसाब से बनती है उनकी चोंच। जो मांसाहारी होती हैं उनकी चोंच उस तरह से रहती है, पकड़ने, चीरने, फाड़ने वाली, आगे की ओर मुड़ी होती हैं। ठीक है, तो चलिए विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चोंच देख लेते हैं, पूछ सकता है। तो कठफोड़वा क्या करता है? कठफोड़वा तने में छेद करते हैं। तो ये तने में छेद करते हैं, इनकी जो चोंच होती है तेज धारीदार होती है। और बगुला की ये देखिए चोंच, ये वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, बगुला और एक जो क्रेन था, मतलब क्रेन मतलब वो केकड़ा, बगुला और केकड़ा की कहानी नहीं सुनी होगी तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। बगुला की चोंच छुरी जैसी होती है, क्योंकि वे क्या करते हैं? मछलियों को पानी के अंदर से पकड़ लेते हैं। ठीक है, बाज, चील, गरुड़, इन सबको ध्यान दीजिएगा। बाज, चील, गरुड़, सबकी चोंच क्या होती है? 90 डिग्री पर मुड़ी होती है। ठीक है, 90 डिग्री पर इनकी चोंच मुड़ी होती है। ये बाज, चील और गिद्ध है, इनकी चोंच ये देखिए कैसे मुड़ी हुई है, ये ऐसे करके ऐसे मुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई है। ठीक, बतख की चोंच क्या होती है? बतख की चोंच होती है चौड़ी, ये देखिए चौड़ी है इसकी चोंच, और दांतेदार किनारे होते हैं। किनारे क्या होते हैं? दांतेदार होते हैं। ठीक है, कबूतर, गौरैया की चोंच कैसी होती है? तो कबूतर, गौरैया की चोंच छोटी होती है, नुकीली होती है, पर ये देखिए छोटी सी है और नुकीली है, मोटी है इधर। ठीक है, तो छिलने के लिए, फाड़ने में सहायता मिलती है ये इनकी चोंच अनाज को, क्योंकि अनाज खाती हैं तो अनाज के हिसाब से बनी है।
हमिंग बर्ड क्या है, हमिंग बर्ड और शकरखोरा क्या होते हैं, लंबी चोंच होती है, क्योंकि ये फलों का रस चूसते हैं ना, इसलिए ये देखिए हमिंग बर्ड, ठीक, हमिंग बर्ड। और ये इसमें ये उनके ही एससीईआरटी में था, ये पिक था, मतलब पिक्चर थी। तो जैसे कुछ पक्षियों की चोंच ऐसी होती है, ये फल और बीज खाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मांस वाले चोंच, मैंने बता ही रखा है कि मांस वाली चोंच कैसे 90 डिग्री पर होती है। देखो कुछ पक्षी की चोंच जैसे कीड़ा खोदते हैं तो इसे लंबी होती है, पतली होती है ना। और जैसे फूलों का रस पीने वाले की चोंच इस तरह से होती है, ठीक है। और ये जो मछली पकड़ते हैं, मिट्टी निथारते हैं ना, तो मिट्टी निथारने के लिए इनके में मतलब चोंच में ऐसे फिल्टर टाइप का लगा होता है। और ये इनकी चोंच, ये जो तोते की चोंच इस तरह से होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं शकरखोरा। हाँ, शकरखोरा देखिए यहाँ शकरखोरा ये क्या करता है, ये जूस वगैरह पीता है, ठीक है। अब तरह तरह के पंजे की बात आ गई है, तरह तरह के पंजे। तो इस तरह के पंजे क्या करते हैं, डालियों पर बैठते हैं, ठीक है। इस तरह के पंजे क्या करते हैं, तैरने वाले पक्षियों के पंजे होते हैं। और इस तरह के पंजे देखिए, इतना नाखून इतना बड़ा बड़ा है, तो शिकारी ही करेगा ना, शिकारी। और ये पंजे क्या करते हैं, ज़मीन में चलने वाले शुतुरमुर्ग टाइप के तो होते हैं। अब देखिए मजबूत पकड़ वाले पैर, जैसे मजबूत पकड़ वाले पैर किसके होते हैं, कौवा के, गौरैया के, कबूतर, तोता, मैना, रॉबिन, इन सब की 3 उंगलियां आगे की ओर होती हैं, एक पीछे की ओर होती हैं, जो कि शाखाओं पर बैठने के लिए काम आती हैं, ठीक है। और शिकारी के पैर कैसे होते हैं, शिकारी के घुमावदार पैर होते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया ना आपको, नेल्स कैसे एकदम बड़े बड़े शिकारी, चील, गिद्ध, उल्लू, ये सब शिकारी हैं। और छिल्लीदार पैर किसके होते हैं, समुद्र या रेत में चलते हुए अंदर न धंसे, तो इन लोगों के पैर झिल्लीदार होते हैं, जैसे बत्तख के, सीगुल के, राजहंस के, पेलिकन के, ठीक है। समतल और मजबूत पैर किसके होते हैं, जैसे समतल और मजबूत पैर उन्हीं के होंगे ना जो जमीन पे चलेंगे। ईमू और शुतुरमुर्ग के पैर क्या होते हैं, समतल और मजबूत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पाठ आ जाता है पाठ 18। पाठ 18 आ जाता है जंगल में पिकनिक। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर भी करा रहे हैं, तो उसको भी जाके रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि अब बहुत कम टाइम बचा है, तो जो भी रिवाइज़ कर पाइए जल्दी से जल्दी वो रिवाइज़ कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट ये 1 है आपका, और पार्ट 2 में मैं आपका पूरा ही कंप्लीट करा दूंगी। ये देखिए इसका पीडीएफ है, और अभी मैं इसको पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर देना उन लोगों से जिनके एग्ज़ाम्स हैं बिहार के। और तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।